Hello students, welcome to the next topic of carbon and its compound, and in this video we will discuss about the IUPAC nomenclature of the organic compounds. पिछले दो वीडियोस में हमने ट्राइवियल सिस्टम एंड डिराइव्ड सिस्टम को डिस्कस किया. होपफुली दोनों सिस्टम आपको समझ में आए होंगे. In this video the IUPAC system is there. What is the full form of IUPAC? IUPAC means International Union for Pure and Applied Chemistry. क्लियर? ये हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम है. यहाँ पर हमें जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनका नेम हम किस तरह से देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट रिसेंट सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन और द नॉमेनक्लेचर. इस सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं और उन रूल्स के हिसाब से हम नॉमेनक्लेचर करते हैं. ठीक है, आपने देखा हाइड्रोकार्बन्स में क्या प्रीफिक्स और क्या सफिक्स हम ऐड करते हैं. ये हमने सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में देखा. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर द एल्केन्स and unsaturated hydrocarbons are the alkenes and alkynes. Firstly, we have to know how the alkanes are called as saturated hydrocarbons or why the alkanes are called as saturated hydrocarbons. ना इनको हम saturated क्यों कहते हैं और एल्कीन एल्काइन को अनसैचुरेटेड क्यों कहते हैं, हमें सबसे पहले वो देखना है. तो यहाँ पे हम सबसे पहले एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, सारे प्रीफिक्सेस क्या है, सफिक्सेस क्या है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम जब एल्केन का नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको बताया एल्केन्स आर कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड? ठीक है, पिछली क्लासेस में क्लास 9th में हमने सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में. ठीक है, सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, इसको हम सॉल्यूशन से लेकर समझते हैं. सैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट घोलने की जगह ना बचे. फॉर एग्जाम्पल, है ना, किस तरह से हम समझेंगे. सपोज दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर. इसमें मेरे पास वाटर भरा हुआ है. ठीक है, और आपको पता है वाटर इज अ लिक्विड and intermolecular spaces are present between the molecules of water. इसीलिए इजीली ये फ्लो कर सकता है. इसका शेप फिक्स नहीं है क्योंकि इसके बीच में स्पेस प्रेजेंट है. मैंने इसमें शुगर ऐड करना स्टार्ट किया. ठीक है, 1 स्पून शुगर डाला, डिसॉल्व हो गई. शुगर इज द सॉल्यूट. ठीक है, जो आप शुगर यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, दिस इज द सॉल्यूट, और जो वाटर इसमें भरा हुआ है, इट इज द सॉल्वेंट, और दोनों से हमारे पास जो बनेगा दैट इज सॉल्यूशन. ठीक है, आपने इसमें शुगर ऐड करना स्टार्ट किया. 1 स्पून डाला, डिसॉल्व हो गया. 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, 5 डाला. ठीक है, आपने इसमें शुगर ऐड करते गए तब तक जब तक कि इसमें और शुगर घुलना बंद ना हो जाए. ऐसा तो नहीं है कि आप हाफ ग्लास ऑफ वाटर में 1 kg शुगर घोल दोगे. ठीक है, इसमें इतनी ही शुगर घुलेगी जितना इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है. ठीक है, तो जब हमने शुगर घोलना शुरू किया तो इसमें इतनी शुगर घुल जाए कि नई और ना घुल सके. तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. मतलब इसमें अब और कहीं भी फ्री वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है जो शुगर को अपने साथ बाइंड कर सके. सपोज यहाँ पे 100 वाटर मॉलिक्यूल्स थे, आपने 100 शुगर के मॉलिक्यूल्स डाल दिए, दोनों आपस में बाइंड हो गए. अब आप इसमें और शुगर डालोगे तो वो शुगर इसमें डिसॉल्व नहीं होगी क्योंकि जितना स्पेस प्रेजेंट था दैट ऑल स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द शुगर मॉलिक्यूल्स. अब इसमें और शुगर घोलने का स्पेस प्रेजेंट नहीं है, एंड दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन वेयर नो स्पेस इज प्रेजेंट फॉर द एडिशन ऑफ न्यू सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, तो यहाँ पे हमने एल्केन्स को सैचुरेटेड क्यों कहा, क्योंकि आप एल्केन्स में क्या देखते हो ना, एल्केन सीरीज यदि मैं बनाती हूं, सपोज 5 कार्बन वाला मेंबर है, 1 2 3 4 एंड 5. चारों तरफ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोकार्बन, बिकॉज इट इज अ हाइड्रोकार्बन. तो यहाँ पे हाइड्रोजन ही चारों तरफ लगा होगा, तो चारों तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है.
क्या किसी भी कार्बन के पास कोई वैकेंट स्पेस प्रेजेंट है जहां पर कोई और एलिमेंट आके जुड़ सके? सब जगह हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहां पर कोई भी वैकेंट स्पेस हमारे पास प्रेजेंट नहीं है जिसमें कि आपके पास कोई नया एलिमेंट आके जुड़ सके, कोई भी फ्री वैलेंसी कार्बन की प्रेजेंट नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि कोई भी फ्री वैलेंसी प्रेजेंट नहीं है। एल्कीन और एल्काइन में क्या फ्री वैलेंसी प्रेजेंट है? चलिए हम देखते हैं एल्कीन का स्ट्रक्चर। यदि मैं यहाँ पे पेंटीन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन, कहीं एक जगह पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड, बाकी सब जगह क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, सारे कार्बन की वैलेंसी फुलफिल हो चुकी है, लेकिन यहां पर इन दोनों के पास जो स्पेस खाली है, यदि इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक कर दिया जाए, ठीक है, ये बॉन्ड यहां से यदि ब्रेक हो जाए तो इस जगह पे दो चीज और जुड़ सकती है, या दो हाइड्रोजन ही हो सकता है, दो कुछ और एलिमेंट भी हो सकता है, तो कुछ भी दो यहाँ पे जुड़ सकता है इफ दिस डबल बॉन्ड इज ब्रेक, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन कार्बन के बीच में शेयर हो रहे हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, यदि उस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया जाए तो यहाँ पे फिर से हमारे पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, दोनों कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? फ्री, और वहां पे हम कुछ भी जोड़ सकते हैं। सेम यदि आपके पास यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, इफ हियर द ट्रिपल बॉन्ड इज देयर, तो ट्रिपल बॉन्ड जब यहाँ पे होगा तो यहां से भी हाइड्रोजन गया और यहां से भी हाइड्रोजन गया। ठीक है, दिस इज पेंटाइन। ठीक है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, यहां से ये दोनों बॉन्ड यदि ब्रेक हो जाए तो यहाँ के दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो यहाँ पर आपके पास दो कुछ और फ्री स्पेस खाली हो गया, यहाँ पर दो के लिए स्पेस खाली हो गया। ठीक है, तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, बेसिकली यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यहाँ पे हम कुछ और ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड के केस में हमारे पास स्पेस है नया कुछ एलिमेंट ऐड करने के लिए इफ द बॉन्ड गेट्स ब्रेक्ड। लेकिन एल्केन्स में ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए एल्केन्स को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एल्कीन एल्काइन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब हम बात करते हैं एल्केन्स के नोमेनक्लेचर की। जब भी हम इन एल्केन्स का नोमेनक्लेचर करना स्टार्ट करते हैं तो क्या प्रीफिक्स लगेगा, क्या सफिक्स लगेगा, ये तो आपको पता है। ठीक है, सपोज दिस इज एन एल्केन, 5 कार्बन वाला है तो आपने इसको पेंट नाम दिया, और एल्केन है तो एन आपने यहाँ पे सफिक्स लगा दिया, तो ये आपके पास बन गया 5 कार्बन वाला एल्केन, दैट इज पेंटेन। ठीक है, इसको मैं इस तरह से लिखती हूं। ठीक है, इस तरह से यदि हम लिखें तो क्या गलत है? आप बोलोगे नहीं मैडम ये भी सही है। ठीक है, तो आपके पास ये क्या है, ये तरीका भी हमारे पास सही है। ठीक है, तो जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं। यहां पर एक ही कार्बन चेन है, चेन में कोई ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो आपके पास जब भी आप एल्केन्स का, एल्कीन्स का या एल्काइन्स का किसी भी हाइड्रोकार्बन का हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं। यहां आप कहोगे मैडम एक ही कार्बन चेन है तो हमें लॉन्गेस्ट चेन कहां से सिलेक्ट करनी पड़ेगी? दिस इज द ओनली वन कार्बन चेन, तो इसको आपने सीधा नाम दे दिया पेंटेन, आपको पता है। सपोज मैंने यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और इस हाइड्रोजन को रिमूव करके मैंने यहां पे लगा दिया क्लोरीन, देन व्हाट इज द नेम फॉर दिस कंपाउंड? ठीक है, यहां पे क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, तो इसका नेम क्या आ जाएगा हमारे पास? एक क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम किस में ऐड करेंगे? प्रीफिक्स में। इट बिकम्स क्लोरोपेंटेन। ठीक है, इसको आपने क्या नाम दिया? क्लोरोपेंटेन, क्योंकि एक क्लोरो ग्रुप आपने जोड़ दिया। दिस क्लोरो और द क्लोरीन इज द हेलोजन। ठीक है, तो जो हेलोजन ग्रुप लगेगा इसके अंदर, कोई भी हेलोजन, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, तो जो भी हेलोजन यहाँ पे लगेगा तो हेलोजन के जुड़ने के बाद ये क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन। इट बिकम्स हेलो एल्केन। ठीक है, तो हेलोजन जो लगा है उसको हम एज अ प्रीफिक्स ऐड करेंगे।
ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी चीजें सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में किसी चेन में जा सकती है। दिस इज द सब्स्टिट्यूट। आपने हाइड्रोजन रिमूव किया है और उसकी जगह कोई सब्स्टिट्यूट लगा दिया। ठीक है, यदि आपने क्लोरो ग्रुप लगाया है, Cl है तो इट इज द क्लोरो, Br है तो इट इज ब्रोमो। ठीक है, यदि I है इट इज आयोडो, यदि आपने F लगाया है इट इज फ्लोरो। ठीक है, इसकी जगह पे यदि आपने नाइट्रो ग्रुप लगाया है सो इट इज नाइट्रो। क्लियर? इसके अलावा और क्या हो सकता है सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में? ठीक है, नेम हम बाद में देखेंगे, पहले हम सब्स्टिट्यूट्स देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। हेलो एल्केन्स हो गए सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में। दिस इज नॉट हेलो एल्केन, दिस इज नॉट एल्केन, हेलो एल्केन, ये नाइट्रो ग्रुप अलग से ग्रुप आपके पास। इसके अलावा कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप यहां पर हो सकता है। और फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास क्या क्या हो सकता है? अल्कोहल हो सकता है, अल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो सकता है। दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप किसको हम कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम और अ आयन which take part in the large hydrocarbon chain and impart a characteristic property to the chain। क्या बताया मैंने? आप बोलोगे मैडम कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, तो यहां पर जो मैंने डेफिनेशन बोली उसमें क्या था? फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप या तो एक एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है या कोई आयन है जिसे हम लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन में यदि जोड़ दें तो वो अपनी प्रॉपर्टी उस चेन में डाल देता है, मतलब उस चेन को अपने जैसा बना लेता है। जैसे मैंने अभी आपके सामने एक चेन लिखी थी, दैट इज पेंटेन आपके पास था। इस पेंटेन में मैंने एक क्लोरो ग्रुप जोड़ दिया, एक एलिमेंट आपने जोड़ा, एटम जोड़ा, दैट इज क्लोरीन। और इस क्लोरीन के जुड़ते से ही इस पेंटेन की प्रॉपर्टीज जो थी वो क्या हो गई? चेंज। ये पेंटेन से बन गया क्लोरोपेंटेन। ठीक है, सेम ऐसा ही यदि मैंने यहाँ पे एक अल्कोहल ग्रुप जोड़ दिया, अल्कोहल इज द ग्रुप ऑफ एटम्स बिकॉज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, टू एटम्स आर देयर, सो इट इज द ग्रुप ऑफ एटम। जैसे ये ग्रुप ऑफ एटम आपने जोड़ दिया तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई? क्लोरोपेंटेन से अब ये बन गया हमारे पास एक अल्कोहल। ठीक है, तो इस अल्कोहल की प्रॉपर्टी क्या हो गई? चेंज हो गई। इट मींस जैसे ही आप कोई फंक्शनल ग्रुप उसमें ऐड कर देंगे चेन में तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्लियर? तो उसको आप बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। जब हम फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं तो हमारे पास सफिक्स भी चेंज हो जाता है। ठीक है, जो एल्केन था उसमें आपने हेलोजन जोड़ा तो प्रीफिक्स चेंज हुआ एंड दे बिकम्स हेलो एल्केन्स। जब हम फंक्शनल ग्रुप जोड़ेंगे तो यहाँ पे सफिक्स चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यदि आपने अल्कोहल ग्रुप यहाँ पे जोड़ा है, ठीक है, अल्कोहल यदि हमने जोड़ा है तो इट बिकम्स एल्केनॉल। ठीक है, क्या बन जाएगा? एल्केन का ई हटके यहां पे क्या लग जाएगा? ऑल, अल्कोहल का ऑल। ठीक है, तो ये ऑल क्या लग गया इसमें? सफिक्स, एंड इट बिकम्स एल्केनॉल। मीथेन आपके पास एल्केन है, मीथेन का अल्कोहल मीथेनॉल, इथेन का अल्कोहल इथेनॉल, प्रोपेन का अल्कोहल प्रोपेनॉल। ठीक है, तो जैसे ही अल्कोहल आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या चेंज हो गया? सफिक्स चेंज हो गया। यदि हमने यहां पे अल्डिहाइड ग्रुप जोड़ा, ठीक है, अल्डिहाइड लगने से ये क्या बन गया? एल्केनल। एल्केनल, अल फॉर अल्डिहाइड। ठीक है, तो अल्डिहाइड का क्या लग गया? अल, इट बिकम्स एल्केनल। अल्कोहलिक ग्रुप इज OH ग्रुप, अल्डिहाइडिक ग्रुप इज CHO। ठीक है, CHO क्या है हमारे पास? अल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो CHO इज द अल्डिहाइडिक ग्रुप। इसको हम इस तरह से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। C, ठीक है, एक वैलेंसी, दो वैलेंसी, यहाँ पे ऑक्सीजन सफिशिएंट ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, और एक वैलेंसी क्या है इसकी? खाली है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ग्रुप आपके पास कौन हो गया? अल्डिहाइड ग्रुप। यदि आपके पास कीटोनिक ग्रुप है,
कीटोन, ठीक है, तो इसमें सफिक्स क्या लग जाएगा, ओन, इट बिकम्स एल्केनोन, ठीक है, क्या बन जाएगा हमारे पास, एल्केनोन, दिस इज द सफिक्स फ्रॉम ओन, कीटोन से आपने लिया। ये आपके पास अल्डिहाइड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, कीटोन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला C डबल बॉन्ड O, ठीक है, चारों वैलेंस यहाँ पे आ गई, यहाँ पे कुछ और जुड़ सकता है, यहाँ पे कुछ और जुड़ सकता है, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ये ग्रुप अल्डिहाइडिक ग्रुप आपको टर्मिनल कार्बन पे देखने को मिलेगा, मतलब लास्ट कार्बन पे देखने को मिलेगा। ये जो ग्रुप है ये हमको मिडिल ऑफ द चेन में देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ साइड में कुछ और लगा हुआ है, यहाँ साइड में कुछ और लगा हुआ है और मिडिल ऑफ द चेन में आपको कीटोन ग्रुप देखने को मिलेगा। तो कीटोन ग्रुप यदि यहाँ पे प्रेजेंट है तो आप उसको क्या कहेंगे, एल्केनोन, ठीक है, जैसे मीथेन का कीटोन है तो मीथेनॉन, इथेन का कीटोन है तो इथेनॉन, प्रोपेन का है तो प्रोपेनॉन, ठीक है, इस तरीके से हम इसको नेम देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप हो सकता है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है, ये आप ड्रॉ कर लेंगे स्ट्रक्चर्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इसमें हम क्या लगा देंगे, ओइक एसिड, सफिक्स जो आप यहां पे यूज करोगे दैट इज ओइक एसिड एंड द एल्केन्स बिकम्स एल्केनोइक एसिड, क्या बन जाएगा, एल्केनोइक एसिड, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा ग्रुप होता है, इट इज COOH ग्रुप, तो यहां पे आएगा C डबल बॉन्ड O एंड हियर द OH, दिस इज COOH ग्रुप, ठीक है, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, दिस इज COOH, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो ये आपके पास हो गया COOH ग्रुप। ये कुछ हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, अल्डिहाइड एंड अल्कोहल, ये कुछ हमारे पास सफिक्सेस है, ये आपको आरबीएससी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे, दीज आर इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप्स। और एल्केन सीरीज में जब हम इन फंक्शनल ग्रुप्स को जोड़ देते हैं तो उनका नाम क्या हो जाता है हमारे पास, चेंज। एक एग्जांपल हम अभी देखेंगे, देन उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल हम इसका सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, फिर उसके बाद में हम अपनी बुक में जो एग्जांपल्स दिए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे, जितने एग्जांपल्स आप सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, 8 कार्बन और सारी जगह पे क्या लगा हुआ है आपके पास, सिर्फ हम ये एल्केन की अभी बात करेंगे, एल्कीन एल्काइन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मेरे पास एक 8 कार्बन वाला एल्केन है, इट मींस क्या है, ऑक्टेन, 8 कार्बन वाला एल्केन क्या होगा, ऑक्टेन, ठीक है, सब जगह पे क्या है आपके पास, हाइड्रोजन, ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ और नहीं हो सकता, हियर द हाइड्रोजन। अब हम इसके अंदर जोड़ते हैं कोई एक ग्रुप, ठीक है, सपोज चलिए हम हेलो एल्केन से चलते हैं, हम एक क्लोरो ग्रुप जोड़ते हैं, ठीक है, तो मैंने यहां से एक कार्बन ये हाइड्रोजन हटा दिया और यहाँ पे चलिए पहले मैं यहाँ पे लगाती हूं, मैंने यहाँ पे एक क्लोरो ग्रुप लगा दिया, ठीक है, तो क्या इसका नाम चेंज हो जाएगा, यस ऑफ कोर्स इसका नेम चेंज हो जाएगा, इट बिकम्स क्लोरो ऑक्टेन। फर्स्ट कार्बन पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है तो आपको 1 क्लोरो ऑक्टेन बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 लिखा और ना लिखा कोई जरूरत नहीं है, वैसे आप 1 क्लोरो ऑक्टेन भी लिख सकते हो बिकॉज इट इज एट द फर्स्ट कार्बन, ठीक है, 1 क्लोरो ऑक्टेन बोलिए या क्लोरो ऑक्टेन बोलिए, ठीक है, दोनों चीज हमारे पास ठीक है। यदि मैंने यहां से इस क्लोरीन को हटाकर इस पे लगा दिया तो क्या नाम चेंज हो गया, यस, इट बिकम्स 2 क्लोरो ऑक्टेन, इट इज 2 क्लोरो ऑक्टेन, ठीक है। डिजिट और वर्ड के बीच में आपको हमेशा हाइफन का साइन लगाना है, ये आप याद रखेंगे, इसको आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि यदि आपने ये नहीं लगाया तो नेम गलत हो जाएगा। जब भी आप कोई डिजिट लिखेंगे और ये वर्ड लिखेंगे उसके बीच में आपको डैश मींस हाइफन का साइन ऐड करना है। अब इस क्लोरो ग्रुप को मैं यहां से हटा के यहां लगा दूं तो क्या बन जाएगा, 3 क्लोरो ऑक्टेन, फोर्थ पे लगा दूं तो 4 क्लोरो ऑक्टेन,
5 पे लगा दूं तो क्या होगा? मैंने इसको इस कार्बन पे लगा दिया, अब इसका नेम क्या होगा? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन आर देयर। ठीक है, मैंने यदि इसको यहां से इस 5th कार्बन पे लगा दिया तो आप बोलोगे मैडम जब 4 कार्बन पे 4 क्लोरो ऑक्टेन है तो 5th कार्बन पे 5 क्लोरो ऑक्टेन हो जाएगा, 6th कार्बन पे 6 क्लोरो ऑक्टेन और 7 पे 7 क्लोरो ऑक्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ये सही है? नो, इट इज नॉट राइट। ठीक है, ये जो आपके पास जुड़ा हुआ है, जो भी सब्स्टिट्यूट आपने जोड़ा है, ये सब्स्टिट्यूट किस कार्बन पे लगा हुआ है ये हम कहां से डिसाइड करेंगे? जिधर की साइड से इसको लोएस्ट पोजीशन मिल रही है। यदि मैंने इस चेन की नंबरिंग इधर से की है तो इसको पोजीशन मिल रही है 5th कार्बन की। मैं इस चेन की नंबरिंग यदि इधर से करूं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो इस क्लोरो ग्रुप को पोजीशन कौन सी मिल रही है? 4th पोजीशन इसको मिल रही है। तो हम इसकी नेमिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? जिधर से इसको लोएस्ट नंबर मिल रहा है, और लोएस्ट नंबर किधर से मिल रहा है? इधर से मिल रहा है। तो इसको हम 5 क्लोरो ना लिखते हुए क्या लिखेंगे? 4 क्लोरो ऑक्टेन। सेम यदि इसको मैंने इससे इस कार्बन पे शिफ्ट कर दिया तो ये 6 क्लोरो ऑक्टेन नहीं होगा, ये क्या होगा? 1 2 3 क्लोरो ऑक्टेन। ठीक है, इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सब्स्टिट्यूट चेन में जिधर से लोएस्ट पोजीशन पे आता है उधर से हम उसको उसमें ऐड करते हैं। आया समझ में? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस एग्जांपल को आप समझिए, देन नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स हम इसके सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लगातार इन वीडियोस को देखते रहिए। एक भी वीडियो मिस नहीं करना है, क्योंकि एक वीडियो मिस हो जाएगा तो पिछला समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग लगातार इन वीडियोस को देखते रहिए, और बहुत सारे एग्जांपल्स हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।